देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं तरुण। इस वक्त शाम के 5:15 हो चुके हैं और उन तमाम खबरों के साथ ग्राउंड जीरो से मैं हाजिर हूं। और इस वक्त जो खबर है, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं देश दुनिया में अब तक के क्या कोरोना अपडेट हैं। सबसे पहले अगर पूरा विश्व की बात करें तो 30,81,215 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2,12,336 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 9,30,607 है। भारत की बात करें तो लगातार तक का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि मौत का आंकड़ा भी 940 है। वहीं ठीक होने वालों का भी आंकड़ा 7,181 है। वहीं बिहार में भी तेजी से कोरोना वायरस फैलता हुआ और इसको लेकर सरकार भी एहतियात बरत रही है। पूरे बिहार में 359 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और 57 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। तो पूरे विश्व के साथ साथ भारत और बिहार में भी कोरोना के मरीज की जो तादाद है वो बढ़ता हुआ, और जो पूर्णिया कल एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, उसको लेकर पूरा पूर्णिया में लोग सतर्क हैं। और जो एरिया है, रामबाग का जो एरिया है, उसे 3 किलोमीटर तक सील कर दिया गया है। और कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार के सभी बॉर्डर एरिया पर पुलिस की तैनाती की गई है और सील कर दिया गया है। वैसे आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। इसको लेकर कटिहार की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जगह जगह जो बॉर्डर है, बैरिकेडिंग की गई है बॉर्डर पर, और वैसे आने जाने वाले लोगों की सघन पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही लोगों को जिले के अंदर प्रवेश की अनुमति दिया जा रहा है। तो ये एक जो खबर है कि पूर्णिया में एक कल कोरोना पॉजिटिव का जो मामला आया था, उसको लेकर पूर्णिया से लेकर कटिहार तक सतर्क है, पूरा प्रशासन एक्टिव है। तो और चलिए इसी खबर के साथ चलते हैं एक बड़ी खबर कटिहार पुलिस की, जो इस कोरोना महामारी के सतर्कता के बाद भी अपराधियों को पकड़ने में कोई कमी नहीं कर रही है। कटिहार पुलिस हर तरफ चौकस है, हर मामले में पुलिस एक्टिव है। बड़ी खबर इस वक्त की, कटिहार के सोखा बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। 25,000 का इनामी यह मोस्ट वांटेड अपराधी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मनिया कोठी से इसकी गिरफ्तारी की गई है। आप देख रहे हैं कटिहार पुलिस की एक बड़ी सफलता। कटिहार के एसपी के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष निर्मल यादवेंदु, नगर थाना के एसएचओ रंजन सिंह और कटिहार सदर के डीएसपी सहित कई लोग इस मिशन में काम कर रहे थे। और आखिरकार कटिहार के मोस्ट वांटेड जो सरकार के द्वारा 25,000 के इनामी अपराधी थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आज की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर है। इस गिरफ्तारी के बाद से कटिहार के लोगों में एक शांति है कि इस तरह के अपराधी कई ऐसे व्यवसायी थे जिसको फोन कर रंगदारी मांग रहे थे सोखा बाबा, और अब सोखा बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि सोखा बाबा पिछले दिनों एक मार्बल व्यवसायी डब्लू शाह और एक बीजेपी के नेता वीरेंद्र यादव पर रंगदारी नहीं देने के कारण उस पर गोली चला दी गई थी, जो दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। और उसके अलावा कई ऐसे व्यवसायी थे जिसको सोखा बाबा ने कॉल किया था रंगदारी को लेकर, और उस वक्त सोखा बाबा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। और आज
पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कटिहार के एसपी विकास कुमार, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दे रहे हैं। संजीत राम और सोखा बाबा कटिहार नगर थाना क्षेत्र के हत्या, डकैती, लूट के कई कांडों में आरोपित रहे हैं और ये कटिहार जेल में थे, जहां से इलाज के बहाने सदर अस्पताल आकर और पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए थे। इसके बाद इन संजीत राम के द्वारा एक अन्य अपराधी डब्लू सिंह के साथ मिलकर एक टाइल्स व्यापारी डब्लू शाह के दुकान पर रंगदारी के लिए आक्रमण किया गया था, जिसमें डब्लू शाह व्यवसायी और एक वीरेंद्र यादव भाजपा नेता को गोली लगी थी और इस कांड में वो वांछित थे। बिहार सरकार के द्वारा इन पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार के नेतृत्व में लगातार छापामारी कर रही थी सूचना के आधार पर और कल दिनांक 27-28 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष, नगर थानाध्यक्ष और पुलिस बल के द्वारा संजीत राम और सोखा बाबा को गिरफ्तार किया गया। संजीत राम कुल 7 कांडों में 8 कांडों में आरोपित रहे हैं और ये अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, जिन पर स्पीडी ट्रायल के तहत मामला चल रहा था और गवाही पूरी की जा रही थी। इसी क्रम में ये इलाज के बहाने सदर अस्पताल आए और वहां से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए। उनसे रंगदारी मांगने की अभी तक बात या किसी के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन इनके डब्लू शाह के दुकान पर चढ़ने और रंगदारी मांगने का एक भय व्याप्त था। पुलिस अभिरक्षा से कब फरार हुए? पुलिस अभिरक्षा से ये 27/7/19 को ये पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए थे और इनके द्वारा संजीत राम के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 315 का जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और नशीली दवाओं का पैकेट बरामद किया। विकास कुमार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि सोखा बाबा एक मोस्ट वांटेड अपराधी थे और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन कटिहार के एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और आखिरकार सोखा बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद से कटिहार के आम आवाम के साथ साथ कटिहार पुलिस भी राहत की सांस ले रही है, क्योंकि सोखा बाबा पर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज थे जिसकी वजह से कटिहार पुलिस इसको तलाश रही थी। कटिहार के एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, उस टीम के द्वारा यह सफलता हाथ लगी है। अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कटिहार पुलिस के आंख से नहीं बच सकती है। उसके जो भी शातिराना अंदाज है, कटिहार पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। ये कटिहार पुलिस के नेतृत्व, जो कटिहार के एसपी है, उसके नेतृत्व में इस तरह के अपराधी को गिरफ्तार करने में थोड़ी चुनौती जरूर होती है, लेकिन गिरफ्तार हो ही जाता है। चलिए, कटिहार के तमाम व्यवसायियों को राहत मिली है। हम अपने केबीसी के माध्यम से भी कटिहार पुलिस को इस सोखा बाबा के गिरफ्तारी को लेकर धन्यवाद देते हैं। चलिए आप चलते हैं, आपको लॉकडाउन के कारण ऐसे कई जगहों पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको एक ऐसा ही दृश्य दिखाते हैं, आप भी देखकर भौचक रह जाएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी की सब्जी मंडी, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं और इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं मनिहारी सब्जी मंडी का यह दृश्य।
सही मायने में भयावह दृश्य है, जहां एक और केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार और कटिहार के जिला पुलिस और जिला प्रशासन के लोगों से अपील कर रही है कि घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल इस लॉकडाउन से बेखबर हैं और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप देख रहे थे बनिहारी का यह दृश्य। जरूरत है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस तरह के लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाने वाले पर कार्रवाई की जाए। हालांकि लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन का पालन करें, तभी इस वैश्विक महामारी से हम और आप बच सकते हैं। तो चलिए, वहीं रेड क्रॉस की ओर से लगातार लोगों के बीच फूड पैकिंग और राशन वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज किन्नरों के बीच रेड क्रॉस के द्वारा राशन बांटा गया। मेरे अंगने में कोरोना का क्या काम है, किन्नरों ने यह गाना गाकर एक मैसेज भी दिया है। आप देख सकते हैं रेड क्रॉस के द्वारा सारी और आवश्यक घर घर में जाते हैं। अभी कोरोना वायरस आया है, अभी जनता संकट में है। अगर हम लोग को प्रशासन बोलेगा, अब जनता बोलेगा, तो हम लोग जाकर के घर घर जाकर के अपना गाना के जरिया से माध्यम से उस सबको हम लोग जागरूक कर सकते हैं। क्लेमर और रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर अपनी किन्नर बहनों के बीच में आए हैं और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग इनके साथ साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में। ये एक मैसेज है। दूसरा, इन्हें प्रोत्साहित करना चाह रहे थे कि ये बहनें भी हम लोग जैसे आज सामाजिक क्षेत्र में कोरोना के विरुद्ध कैंपेन में काम कर रहे हैं, तो ये भी आगे आए और घर घर जाकर के कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाएं। तो मेरे अंगने में कोरोना का क्या काम है, आप देख रहे थे किन्नरों के द्वारा यह गाया हुआ गीत काफी एक जागरूक करने की दिशा में किन्नरों के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया और रेड क्रॉस के द्वारा इन लोगों को जरूरी सामानें भी दी गई। तो चलिए, आपको हम लिए चलते हैं सेंट्रल बैंक, जहां पर लॉकडाउन की वजह से अब वहां के लोग जो कर्मी हैं या जो ग्राहक हैं वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता सुमित शर्मा ने सेंट्रल बैंक का जायजा लिया। बिहार के सेंट्रल बैंक करवाया गया, जहाँ पर बाटा चौक पर ये शाखा है। और इस शाखा में जो व्यवस्थाएं की गई है वो अपने ग्राहकों के लिए काफी बेहतर व्यवस्था की गई है। तो अपनी जगह किस तरह सैनिटाइज भी ग्राहकों को किया गया है, इसी तरह जो भी यहाँ पे ग्राहक है वो इनको सैनिटाइज किया जाता है, मास्क दिया जाता है और
तुरंत दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बैंक ने कर रखी है। तो अच्छा पालन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन का पालन करना भी चाहिए। बैंक की तरफ से जो व्यवस्था की गई है ठीक है, व्यवस्था ठीक है। ठीक। वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, प्लस हमारे गार्ड्स हैं, ये लोग पूरी तरह से चौकस है और चौकन्ने हैं ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। हमारी शाखा द्वारा लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो वॉलंटियर्स है वो पब्लिक जो हमारे यहाँ जो खाता धारक आते हैं उनको शाखा में घुसने के पहले हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है, फिर उनको यहाँ लाइन में प्रवेश कराया जाता है। और काउंटर्स पर भी गोल घेरा लगाया गया है ताकि अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली और हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन सेंट्रल बैंक में किया जा रहा है। आज हम इस लाइव शो के दरमियान यूपी का भी हाल हमारे संवाददाता बताएंगे कि इस लॉकडाउन की वजह से पूरे यूपी का किस तरह का माहौल है, और हम आपको यह भी बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से रिक्शा वालों पर किस तरह की मुसीबत आई है। लेकिन सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं बलरामपुर, जहां इन दिनों बारिश की वजह से मक्का और धान की फसलों की काफी बर्बादी हुई है, जिससे मजदूर और किसान काफी बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक किसान इस पानी की वजह से, बरसात की वजह से 2-2 फीट का जल जमाव खेतों में होने की वजह से धान और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है और मजदूर काफ़ी परेशान हैं। हमारे सर पे भुट्टा है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? खेत से ले आ रहे हैं। आंधी पे वो गिर गया था और बारिश में डूब गया, इसलिए वो सड़ जा रहा है, इसलिए उठा के ले आ रहे हैं। तो बारिश और आंधी में बहुत आप लोग को घाटा लग रहा है? अरे पूरा भुट्टा गिर गया, उसी में घाटा, इतना घाटा कि मतलब वो चूहा भी खा रहा है, इधर पानी में डूब गया था, अब छक के ले आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जहां एक और पूरा देश में इस वक्त बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोग अपने घरों में हैं, रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं, वहीं जो भी किसान हैं उसके फसल इस बरसात की वजह से बर्बाद भी हो रहे हैं। चलिए आपको हम लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता रवि झा इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं और उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह के माहौल हैं, चूंकि यूपी में कई जगहों पर हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का यह सड़कें, जहां लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा, हाईवे का यह दृश्य। रवि झा हमारे संवाददाता इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं और वह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूपी के हालात हैं। हालांकि पूरे देश में इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर लोग सहमे हुए हैं और आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कुछ ही गाड़ी सड़कों पर चलता हुआ नजर आ रहा है और हमारे संवाददाता रवि झा इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं, वो सूरत हाल दिखा रहे हैं यूपी के।
और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि झा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के माहौल है। रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ करूँ। जी बताइए, आप इस वक्त कहां पर हैं? इस वक्त मैं यूपी के बरेली में हूँ। जी, यूपी के बरेली में है और आज ही बरेली में कई कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, तो किस तरह के माहौल है और क्या क्या परेशानी हो रही है आपको यूपी तक पहुंचने में? जी तरुण, इधर जब मैं बिहार से यूपी इन किया हूँ तो यूपी बॉर्डर वगैरह को सील कर दिया गया है। कारण है कि रायबरेली में, छपरा में, सिवान में तो पहले से ही जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज छपरा में भी पाया गया है, तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी चौकसी बरती हुई है। साथ ही यूपी के बरेली स्थित होशियारपुर जो है, जो घनी आबादी है, वहां पर एक 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कल तक यूपी का जो होशियारपुर है वो शहर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया था। कोई भी कोरोना मुक्त वो शहर था, लेकिन आज जैसे ही सोमवार को इसकी पुष्टि हुई है, मंगलवार से यूपी लॉकडाउन है और कई सारे हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। जी तरुण। रवि, आप पास लेकर पंजाब जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको क्या जो सख्ती बरती जानी है, पुलिस के द्वारा गाड़ी को रोकी जा रही है, पास दिखाने के लिए कहा जा रहा है? जगह जगह जो है चेक पोस्ट बनाए गए हैं यूपी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, और उन चेक पोस्ट पर जो है बड़ी ही मुस्तैदी के साथ जो है चेक की जा रही है। मेडिकल की टीम है और हर आने जाने वालों की जो है जांच की जा रही है। तरुण, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। रवि हमारे संवाददाता इस वक्त यूपी के बरेली से गुजर रहे हैं और वो दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं, और जो चेक पोस्ट है, जहां चेक पोस्ट बनाई गई है, वहां चौकसी बरती जा रही है। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं भारत गैस में। काफी भीड़ देखी जा रही है, लॉकडाउन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। भीड़ लगा हुआ था, हम आए और सबको लाइन लगाए, सबका दूरी बना करके रखे। आपको कौन जागरूक किया? आपको कौन जागरूक किया लाइन लगवाने के लिए? हमारा ड्यूटी है, ये हम आए हैं अभी। अच्छा, हम तो 10 बजे टाइम है, हमारा 10 बजे आने का। 10 बजे टाइम पर हम आ जाते, लोग पहले आकर के जमा हुआ था, तो उसके बाद हम आए तो सबको लाइन लगवाए। आज 28 तारीख को हम पहुंचे हैं कटिहार के बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर के ठीक नज़दीक में भारत गैस एजेंसी है, जो रानी सती गैस एजेंसी के नाम से लोग इसे जानते हैं। और इस एजेंसी के बाद जब हम पहुंचे तो यहाँ लोगों ने भीड़ लगा करके रसीद कटाने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन जब हम लोगों ने कैमरा खोला तो के साथ लोगों को, यहाँ के जो गार्ड हैं उनके द्वारा सभी को बनती किया गया और समझाया गया कि दूसरे से दूरी बना करके ही आपको रसीद कटानी है। तो आप देख रहे थे भारत गैस एजेंसी का यह दृश्य, जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहां के कर्मचारियों के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए भी जो जरूरी चीज है, गैस और जो रसीद कटाने की बात होती है, वो कटाएं। चलिए, आपको फिर हम सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि झा, जो यूपी का जायजा लिया।
नमस्कार, मैं इस वक्त बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा में हूं और यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर का इलाका है। 2 पॉइंट ओ में NH के बगल वाले जो भी ढाबे हैं उनको छूट दी गई थी। हालांकि जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें व्यापार काफी मंदा चला है, बंद होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन 2.0 में जब से दूसरा लॉकडाउन समस्त भारत में फिर से एक साथ हुआ है, ढाबों को खोलने की इजाजत दी गई है। यूपी के कई इलाकों में मैंने इसका दौरा किया है, कई सारे ढाबे बंद दिखे, कुछ ढाबे खुले दिखे हैं, लेकिन वहां भी धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। आइए ढाबा संचालक हमारे बीच मौजूद है, इनसे जानते हैं इस लॉकडाउन में किस तरह इनका व्यवसाय चला है, कैसा है व्यापार और कितना समर्थन इन्होंने दिया है इस लॉकडाउन को। जी, मेरा नाम शरद कुमार और मैं यहाँ का ढाबा संचालक हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लॉकडाउन लगने के बाद हमने भी यहाँ पे अपना ढाबा बंद कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन जब टू लगा तो हमने यहाँ पे थोड़ा छूट मिलने के बाद हमने ढाबा चालू कर दिया और 1-2 गाड़ी आती है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी खुले दिमाग से सोचे और समर्थन करें मोदी जी को। तो लॉकडाउन का इन्होंने खुलकर समर्थन दिया है और इनके विचार से देश पहले है, व्यवसाय में घाटा और नुकसान बाद में। आपसे भी अपील है कि आप भी लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन करें। तो आप देख रहे थे इस वक्त हमारे संवाददाता रवि झा जो यूपी से रिपोर्टिंग कर रहे थे और ढाबे के बारे में जानकारी दे रहे थे। आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खबर जहां आज इन दिनों लॉकडाउन की वजह से जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके सामने खाने पीने के संकट उत्पन्न हो गई है और वो काफी परेशान दिख रहे हैं। रिक्शा चालक इन दिनों बेरोजगारी की स्थिति में है। सड़कों पर लॉकडाउन की वजह से लोग निकल नहीं रहे हैं, तो रिक्शा चालक अपनी पेट के लिए उसे निकलना पड़ रहा है। लेकिन आलम यह है कि सड़क पर लोग नहीं हैं और रिक्शा चालक को रिक्शे पर पैसेंजर नहीं है। हमारे संवाददाता सुमित शर्मा ने रिक्शा चालकों से बात की। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन लगभग 1 महीना हो चुका। लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो वो रिक्शा चालकों को पड़ी है जो रोज कमाते और खाते हैं। ऐसे रिक्शा चालक यहाँ न्यू मार्केट में रोज खड़े रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या स्थिति इन लोगों की बनी हुई है। 1-1.5 महीना आगे लॉकडाउन खुलने को सुनना नहीं है। 3 तारीख को बोला था, यही समस्या है कि हम लोग को 50 टका पर अपन बाजार किस्ती देख करके तो सवारी मिल रहा है? नहीं, सवारी भी नहीं, बैठे हुए बैठे हुए कोई नहीं मिला। हाँ, लॉकडाउन कारण से कोई सवारी नहीं आ रहा। हम वही तरह 3 तारीख वादा किया था सरकार ने, तो लॉकडाउन को हटाने के लिए हम चाहते हैं कि सबका बाजार खुल जाए, सबका रोजी रोटी में बदतर हो जाए। महामारी से नहीं बचना, बाजार खोलने से तो भीड़ होगा ना। भीड़ तो होगा, मगर क्या कीजिएगा, गरीब आदमी सरकार इतना तो चावल सब्जी नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिल रहा, कहाँ से खाएगा आदमी। सब रिक्शा वाला को आदमी कैसे पोषण चल रहा है, दिक्कत चल रहा है, दिक्कत चल रहा है। लॉकडाउन में पता है आपको मार्केट में नहीं आना है? हाँ पता है। तो फिर क्यों आए, रिक्शा क्यों लगाए हैं? घर की दिक्कत की वजह से। देने वाला है, भूखे हैं, इसलिए आना पड़ता है। कहाँ घर हुआ आपका? ड्राइवर टोला। भोजन नहीं मिल रहा है, मतलब सवारी मिल रहा है, कैसे चल रहा है घर? चल रहा है, टूक टाक मिलता है, दिक्कत हो रही है। 150 रुपया होता है, वो भी नहीं होता है। क्या वो बाल बच्चे हैं घर में? 3 है। तो आप देख रहे थे रिक्शा चालक इन दिनों काफी परेशान है। सड़कों पर लोग नहीं है और उन्हें
जो सवारी है वो नहीं मिल रही है, और जिसके वजह से काफ़ी रिक्शा चालक इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इन दिनों केबीसी के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच फूड पैकिंग का वितरण करते आ रहा है, और इसी कड़ी में आज छीटाबाड़ी में केबीसी के द्वारा किन्नर लोगों के मौजूदगी में उन्हीं लोगों के द्वारा आज जरूरतमंदों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया गया। आज कहानी उन लोगों की जो आपकी और हमारी खुशियों में बुलाए या बिन बुलाए शामिल हो जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की, जो हर वर्ग के साथ मिल करके आज इस दुख की घड़ी में, इस कोरोना वायरस की महामारी में लोगों का साथ दे रही है। यह समाज ऐसा है जो गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है और प्रेरित कर रही है। केबीसी न्यूज टीम आज पहुंची है कटिहार के छीटाबाड़ी स्थित किन्नर समाज के बीच। से बाहर निकलना करो, तुम घर से बाहर निकलना करो, मैया ये संकट से दूर करो, तुम घर से जिस तरह हर समाज के लोग साथ दे रहे हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं गीत के माध्यम से, क्या कहेंगे देशवासियों को? हम तो यही कहेंगे गीत के माध्यम से लोगों का दिल में अपने गा का बजा का दिलों का अंदर का जो बात है उसको जागृत करे, जो ये कोरोना वायरस है इनको महामारी से जल्दी से खत्म हो। भारत संकट में पड़ा है कोरोना का, आप लोग भी कुछ ऐसे करो, राहत करो, घर से बाहर ना निकलो कि महामारी से कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक आदमी दे तो दिया। रहिए, दूर दूर रहिए, दोनों एक ही जगह खड़ा हो जाए, अलग में तो खड़े हो जाए। ले लो, लो खाना है, लो खाना। हाथ कर लीजिए, अलग अलग लीजिए। लो बाबू लो, मिल गया ना, इन लोग को दे दिए। हेलो लो, आज केबीसी परिवार के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी के माध्यम से छीटाबाड़ी के जरूरतमंद लोगों के बीच खाना का वितरण किया गया, और ये कार्यक्रम लगातार जरूरतमंदों के बीच जारी रहेगा। और हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर में सुरक्षित रहे और
जितना भी हो सके दूसरों को भी ये मैसेज दे कि घर में रहे और सुरक्षित रहे, ताकि उनके द्वारा उनका परिवार भी सुरक्षित। आज भोजन वितरण का जो कार्यक्रम है वो किन्नर परिवारों के साथ मिल करके उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है, उनके साथ मिल के हमने किया है और ये काम करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थे केवीसी की टीम की सदस्य सोनी राय और विनीता श्रीवास्तव भी इस मुहिम में लगातार अपना सहयोग दे रही है और जैसा कि आप देख रहे थे कि पूरी टीम इस केवीसी का जो फूड पैकिंग का जो एक मिशन है उन गरीब असहाय बेघर लोगों के बीच राहत पहुंचाने की वो बदस्तूर जारी रहेगा। तो चलिए इसी बीच आपको लिए चलते हैं आरएसएस के द्वारा भी लोगों के बीच लगातार राशन बांटा जा रहा है। आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में गोविंद शर्मा और उनकी टीम के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए राशन वितरण कर रहे हैं। काफी सराहनीय कार्य है। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आज इन आपदा के घड़ी में जरूरतमंदों के बीच कई तरह के जरूरत के सामान दिए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे आरएसएस के जिला प्रचारक संजय कुमार के पास। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार। जी संजय जी, किन किन जगहों पर आप लोगों के द्वारा राशन वितरित किए जा रहे हैं? जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निरंतर सेवा कार्य किया जा रहा है। अपने कटिहार जिला में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कटिहार नगर में प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच जो निरंतर कटिहार वासियों को कोरोना जैसी घातक बीमारी से जिलावासियों को बचाने हेतु निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, उनके बीच जल, बिस्किट, पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गरीब, लाचार, निसहाय व्यक्तियों के बीच सूखा राशन का वितरण मनसाही प्रखंड अंतर्गत फुलारा पंचायत, गुरगामा, भोलाबाड़ी, मुसहरी गांव, मनिहारी प्रखंड के कुमारीपुर, प्राणपुर प्रखंड के कुटियारी गांव, शाहजा अंतर्गत सोनेला, इसके अलावा बारसूरी, आजमनगर, गोढ़ा सहित लगभग 10 प्रखंडों में अपना कार्य चल रहा है। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे संजय जी लोगों को? जी, हम केवीसी न्यूज के माध्यम से कटिहार वासियों से आग्रह करते हैं कि आप हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथों को साबुन से धोते रहें और सदा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। जब आप स्वच्छ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। चलिए इसी बीच एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आज सुर्खियां बनी रही, लेकिन ऐसी जो बातें थी कि अररिया में कोरोना पेशेंट मिला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अररिया के रहने वाले वह लड़का जरूर था, लेकिन इस वक्त सासाराम में वह इलाज कर रहा है। चलिए अररिया के डीएम का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। पुरुष व्यक्ति हैं जो चिकनी कमलदाहा का जो वायरल हुआ है ट्वीट के माध्यम से, ये व्यक्ति अररिया का ही रहने वाला है, परंतु अभी तक जो जानकारी हम लोगों को मिली है ये व्यक्ति करीब 28 जनवरी को यहाँ से बलिया चला गया था काम के दौरान। अब वहाँ से वो जब रिटर्न हो रहा था, बलिया यूपी से जब रिटर्न हो रहा था, तो इसको छपड़ा सारण में रोक लिया गया है और वहाँ पे उसका स्वास्थ्य जांच किया गया है। इसी दौरान वो पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में ये व्यक्ति अभी छपड़ा सारण में ही है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया हो रही है। तो मेरे समझ से अभी हम लोगों को अररिया के जनमानस को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति करीब 2-2.5 महीने पहले यहाँ से चला गया है। तो हम लोग को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से भी चर्चा कर रहे हैं कि इस पर अग्रतर कार्रवाई क्या करना है। जब तक मैं मीडिया के माध्यम से सारे जनमानस को यही अपील करना चाहूँगा कि घबराने का कोई बात नहीं है, अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन का अनुपालन करें और खुद स्वस्थ रहें और बाकी को भी स्वस्थ रखें। अभी तक एक भी केस
अभी तक एक अररिया जिला में एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया। तो आप सुन रहे थे अररिया के डीएम प्रशांत कुमार बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि जो लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो छपरा सारण में इस वक्त इलाज करवा रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं। अररिया भी इस कोरोना के चपेट से मुक्त है। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी के तरफ से लगातार आपसे अपील की जा रही है कि इस आपदा के घड़ी में आप अपने घर में ही रहें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।